साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में 30,000 करोड़ का निवेश, पीर-पैंती प्रोजेक्ट से बिजली और रोजगार की बड़ी उम्मीद। बिहार के औद्योगिक इतिहास में रविवार का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ। प्रसिद्ध उद्योगपति और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी अचानक भागलपुर के पीर-पैंती पहुँचे, जहाँ उन्होंने 2,400 मेगावाट की विशाल बिजली परियोजना का औचक निरीक्षण किया। 30,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश वाली यह परियोजना न केवल बिहार की बिजली की जरूरतों को पूरा करेगी, बिहार के हर प्रखंड को मिलेंगे 16 लाख रुपए। बिहार सरकार की तरफ से जीविका दीदियों के लिए खास फैसला लिया गया है। राज्य में जीविका की CLF कम्युनिटी लेवल फेडरेशन को इस साल में आयकर में 67 करोड़ रुपए से अधिक राशि की छूट मिली है। ये राशि जीविका दीदियों के रोजगार सृजन और पूंजी में काम आएगी। राज्य के हर प्रखंड में 3-3 CLF गठित हैं। ये CLF उत्पादक कंपनी चलाती है, कृषि बैंक का संचालन करती है। पटना के बाढ़ में खसरे की पुष्टि, एम्स रिपोर्ट पॉजिटिव। पटना के बाढ़ अनुमंडल के 2 टोलों में खसरे के संदिग्ध मामलों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्राप्त सैंपल रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण और निगरानी अभियान चलाने का फैसला लिया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन ने लिया यू टर्न। 28 फरवरी को ही होगा चुनाव। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को ही होगा। कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने फोन पर बताया कि चुनाव स्थगित होने की सूचना पर प्रत्याशी मिलने आए थे। प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करने का वादा किया है। प्रत्याशियों के आग्रह पर 28 फरवरी को ही चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। बिहार की कला का दुनिया में बजेगा डंका। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि मधुबनी के रांटी, दरभंगा के रैयाम, मुजफ्फरपुर के भूसरा और गया के थरकट्टी को नए क्राफ्ट विलेज शिल्पग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। अंडर 19 विश्व कप के हीरो वैभव सूर्यवंशी को सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में 175 रन बनाकर भारत को ट्रॉफी जिताने वाले प्रदेश के 14 वर्षीय ताबड़तोड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। प्रतियोगिता के 7 मुकाबलों में 62.71 की औसत से सबसे अधिक 439 रन बनाने वाले क्रिकेटर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में सीएम ने एक अण्य मार्ग स्थित संकल्प सभागार में 50 लाख रुपए का चेक एवं अंगवस्त्र प्रदान किया। कटिहार जोगबनी रेलखंड दोहरीकरण को मिली मंजूरी। सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कटिहार जोगबनी रेलखंड पर यात्री एवं माल ढुलाई ट्रेनों के बढ़ते दबाव को लेकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 108 किलोमीटर लंबे कटिहार जोगबनी रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 108 किलोमीटर लंबे जोगबनी कटिहार जोगबनी रेलखंड के अंतर्गत दोहरीकरण की परियोजना को रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके निर्माण के पूरे हो जाने के बाद इस रेलखंड में ट्रेनों की आवाजाही निर्बाध गति से होगी। पटना राजद ने मनाई संत रविदास की 649वीं जयंती। संत रविदास की 649वीं जयंती पर आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने किया। इसमें राज्य भर से संत रविदास के अनुयायी बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए पटना पहुँचे हैं। तेजस्वी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। PMCH के नए भवन में शिशु रोग विभाग की शुरुआत। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिशु रोग विभाग अब विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस नए भवन में स्थानांतरित हो गया है। शनिवार से नए वार्ड में मरीजों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें पहले ही दिन 4 बच्चों को भर्ती किया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अगले 7 दिनों तक पुराने टाटा वार्ड और नए भवन में इलाज की व्यवस्था समानांतर रूप से जारी रहेगी। इसके बाद पुराने वार्ड को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। बिहार के 3 जिलों में लगेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार की तरफ से प्रस्तावित परमाणु बिजली परियोजना को खास तवज्जो दिया जा रहा है। ऐसे में बांका और नवादा जिले में संभावित जगहों का फर्स्ट फेज का सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि सीवान में भू आकलन और जल स्रोतों की जांच जारी है।
जियो फेंसिंग से होगी सेंसस। तय सीमा पार करते ही जनगणना कर्मियों को मिलेगा अलर्ट। बिहार में जनगणना की तैयारियां अब अपने अंतिम और सबसे आधुनिक चरण में पहुंच गई हैं। आगामी 18 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी। इस बार की सबसे बड़ी खासियत जियो फेंसिंग तकनीक है। जनगणना कर्मियों के लिए उनके निर्धारित भौगोलिक इलाकों की एक डिजिटल बाउंड्री बनाई जा रही है। यदि कोई कर्मी गलती से भी अपने क्षेत्र की सीमा पार करता है तो उसके टैबलेट पर तुरंत अलर्ट आ जाएगा। पटना में 26 फरवरी को सोलर मेला पैनल लगाने पर और 78,000 तक सब्सिडी स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट पेसू द्वारा 26 फरवरी को विशेष सोलर मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम से जोड़ना तथा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि शहर की छतें ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन सकें। जू सफारी के लिए अब देना होगा 2,000 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नए अनुभव का केंद्र बनाने की दिशा में वन एवं पर्यावरण विभाग ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजगीर जू सफारी में प्रतिदिन जारी होने वाले टिकटों की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 2,000 करने का निर्देश दिया गया है। होली पर घर लौट रहे प्रवासियों की होगी HIV जांच। रंगों के त्योहार होली पर परदेश से घर लौटने वाले प्रवासियों के साथ साथ उनके परिवारों की सेहत की सुरक्षा के लिए बेगूसराय स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम छेड़ी है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निर्देश पर HIV और सिफिलिस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया जाएगा। बिहार पुलिस सप्ताह में गृह मंत्री सम्राट चौधरी की चेतावनी, साइबर गैंग पर पड़ेगा सिस्टम का हथौड़ा। राज्य में मौजूदा समय में पुलिस के समक्ष साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए पुलिस महकमे में एक नई साइबर अपराध इकाई का गठन किया गया है, जो इस पर नकेल कसने में हर तरह से प्रभावी साबित होगा। इसके सार्थक परिणाम भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। ये बातें गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कही। वे पटना स्थित BMP 5 के मिथिलेश स्टेडियम में रविवार को बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के समारोह के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। अब हर वार्ड में बनेगी जीविका समिति। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब नगर निगम क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में जीविका समिति का गठन किया जाएगा। मेयर सीता साहू ने नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश के आलोक में इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार में चीनी उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कसी कमर। बिहार में 34 नई चीनी मिलों को चलाने को लेकर तैयारियां तेजी से सुनिश्चित की जा रही है। इसको देखते हुए गन्ना उद्योग विभाग ने बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत राज्य में बंद 9 चीनी मिलों को चालू कराने के साथ ही 25 नई चीनी मिलों की स्थापना कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार परिवहन विभाग हर महीने काट रहा 6 करोड़ का चालान। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए हर माह औसत 6 करोड़ रुपए का चालान काटा जा रहा है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के अपडेट नहीं रहने पर ऑटोमेटिक ई चालान काटा जा रहा है। अभी तक राज्य के 32 टोल प्लाजा ई-डिटेक्शन से लैस थे। जल्द ही 9 और टोल प्लाजा को ई-डिटेक्शन से लैस किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज बिहार डेवलपमेंट समिट। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से आज यानी रविवार को बिहार डेवलपमेंट समिट होने जा रहा है। इस प्रोग्राम को लेकर 5,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। संस्था के प्रमुख और बिहार कैडर के IPS विकास वैभव ने बताया कि पिछले 5 साल से देश विदेश में बसे बिहार मूल के उद्योगपतियों को एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है। बिहार में बिजली की खेती 600 मेगावाट प्रोडक्शन। बिहार में अब बिजली की खेती करने की तैयारी है। खेतों में फसलों की तरह सोलर प्लेटें बिछा दी गई हैं। बंजर पड़ी जमीनों से लेकर डैम, तालाब और नदियों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। निजी घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंग की छतों का इस्तेमाल भी बिजली बनाने में हो रहा है। इसे और आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ने बिहार में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। वर्तमान में बिहार में 500 से 600 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसे बढ़ाकर
अगले 1 साल में 4000 मेगावाट करने का टारगेट है। सीवान में 6 अवैध अस्पताल और जांच केंद्र सील। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों और जांच केंद्रों पर रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी करते हुए 6 संस्थानों को सील कर दिया। सहरसा में 2 लाख की अवैध शराब जब्त। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के इस्लामिया चौक में बड़ी कार्रवाई की। एक घर में दबिश देकर विभाग की टीम ने 80.790 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने शनिवार की शाम इस पूरे अभियान की जानकारी मीडिया को दी। नालंदा में लोगों को जल जमाव से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत आज रहुई नगर पंचायत स्थित रहुई उच्च विद्यालय में गेट युक्त 4 दीवारी और बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में पहाड़ी तिराहा से कुशवाहा धर्मशाला तक RCC नाला निर्माण काम का भव्य शुभारंभ किया गया। सहरसा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सहरसा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में 306.23 ग्राम स्मैक, हजारों नशीली गोलियां, सैकड़ों बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं। समस्तीपुर में बंद चीनी मिल को चालू करने की मांग। समस्तीपुर में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से चालू करने की मांग को लेकर आज शहर में प्रदर्शन किया गया। जिला विकास मंच के बैनर तले नागरिकों ने मार्च निकाला और चीनी मिल चौक पर एक सभा का आयोजन किया। जिला विकास मंच से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रविवार को शहर के सरकारी बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। उन्होंने बंद समस्तीपुर के चीनी मिल को चालू करो के नारे लगाते हुए नागरिक मार्च निकाला। यह मार्च मुख्यालय का भ्रमण करते हुए ओवर ब्रिज के रास्ते चीनी मिल चौक पहुंचा, जहां यह एक सभा में परिवर्तित हो गया। 30 लाख के हेयर ऑयल सहित ट्रक जलकर राख। दरभंगा में एक कंटेनर ट्रक में आग लग गई। घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर आवागमन प्रभावित रहा। घटना सिमरी थाना क्षेत्र में आज सुबह दरभंगा मुजफ्फरपुर उच्च पथ NH 27 पर भराठी चौक के पास की है। कंटेनर ट्रक हेयर आंवला ऑयल से लदा हुआ था और उत्तर प्रदेश के बदायूं से गुवाहाटी की ओर जा रहा था। ट्रक में करीब 30 लाख रुपए मूल्य का शांति आंवला तेल लदा था, जो आग की चपेट में आकर जल गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा कंटेनर धू धू कर जलने लगा। नालंदा में UGC के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन। नालंदा में सवर्ण समाज के लोगों ने एकजुट होकर UGC के नए नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसे काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग है। मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नया नियम समाज में बंटवारा करने और अराजकता फैलाने वाला है। भागलपुर में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला बुलडोजर। भागलपुर के कहलगांव नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। व्यापक अभियान चलाया गया है। हाट रोड से स्टेशन चौक होते हुए LCT घाट रोड तक सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों, ठेलों और अस्थायी ढांचों को बुलडोजर से हटाया गया। अभियान का नेतृत्व कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण चंद्र गुप्ता ने किया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनी रही और अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चिराग बोले, मां नहीं लड़ेंगी, चुनाव NDA में तय होगी सीटों पर दावेदारी। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। NDA में भाजपा और जदयू 2-2 चुनाव लड़ेंगे। 5वीं सीट को लेकर संशय की स्थिति है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, उनकी मां राजनीति में नहीं आएंगी। मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ 4 से 5 अप्रैल को
मधुबनी में 24 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 4 और 5 अप्रैल 2026 को नगर भवन में होगा। इसमें देश विदेश से लगभग 250 से 300 प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और विद्वान भाग लेंगे। भागलपुर बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित बाल्टी कारखाना इलाके में आज एक बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई। 2.5 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के समय फैक्ट्री के अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे थे। पूर्णिया में 22 से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन। पूर्णिया में 22 से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस वीक के पहले दिन पुलिस लाइन पूर्णिया से भव्य साइकिल रैली निकाली गई। रैली को पूर्णिया रेंज के आईजी डॉक्टर विवेकानंद और एएसपी स्वीटी सहरावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसे ही रैली शुरू हुई, साइकिल की घंटियों की आवाज से इलाका गूंज उठा। भोजपुर में महिला सिपाहियों ने निकाली जागरूकता रैली। भोजपुर में बिहार पुलिस सप्ताह 2026 पर भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक राज ने पौधारोपण करके किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पुलिस जन सहभागिता की महत्ता पर बल दिया। राजगीर जू सफारी की क्षमता होगी दोगुनी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने और पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने राजगीर में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का विस्तृत खाका तैयार किया। इस अहम बैठक में डीएफओ राजकुमार एम, जू सफारी के डायरेक्टर राम सुंदर एम सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सुपौल में अवैध बालू खनन पर छापेमारी। 2 ट्रैक्टर जब्त। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुलास पंचायत के बिचारी गांव स्थित चिलोनी नदी में रविवार को अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। खनन निरीक्षक शाहबाज अहमद ने पुलिस बल के साथ छापेमारी करते हुए अवैध खनन में संलिप्त 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। अधिकारियों के अनुसार दोनों ट्रैक्टरों पर उजला बालू लोड था और बिना किसी वैध परिवहन चालान के उसकी बिक्री की जा रही थी। मधेपुरा में 325 सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर पदों पर होगी भर्ती। मधेपुरा में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। गार्जियन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जिले के विभिन्न प्रखंडों में 25 फरवरी से 16 मार्च तक सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। बांका की 182 पंचायतों में बनेंगे मॉडर्न मैरिज हॉल। राज्य सरकार ने शादी विवाह के दौरान होने वाले भारी भरकम खर्च से लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से एक अहम पहल की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बांका की सभी 182 पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन बनाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने प्रत्येक विवाह भवन के निर्माण पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। इससे आम लोगों को टेंट पंडाल, होटल और अन्य महंगी व्यवस्थाओं से मुक्ति मिलेगी। अगुवानी सुल्तानगंज 4 लेन गंगा पुल पर सरकार सख्त। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित अगुवानी सुल्तानगंज 4 लेन गंगा पुल परियोजना को लेकर राज्य सरकार अब कड़े एक्शन मोड में आ गई है। निर्माण की रफ्तार बढ़ाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को प्रत्यय अमृत हेलीकॉप्टर से अगुवानी गंगा घाट पहुँचे और निर्माणाधीन पुल का स्थल निरीक्षण किया। मुख्य सचिव के दौरे के साथ ही स्पष्ट हो गया है कि यह परियोजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुजफ्फरपुर में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। मुजफ्फरपुर में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। जिला स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मेहता के नेतृत्व में 7 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार, पशुपालन विभाग के मोबाइल वेटेरिनरी अधिकारी समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। राज्य में अवैध मॉडिफाइड डीजे वाहनों की हर दिन जांच होगी। राज्य भर में अवैध मॉडिफाइड डीजे वाहनों पर कार्रवाई होगी। 15 दिनों में इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए हर दिन जांच होगी। इस संबंध में परिवहन सचिव राजकुमार ने सभी डीटीओ व एमवीआई को निर्देश दिया है। अभियान के तहत अवैध मॉडिफाइड और बिना अनुमति वाले डीजे वाहनों की जाँच, चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है।
60 साल के प्रिंसिपल ने मुस्लिम टीचर से की शादी। मुजफ्फरपुर में 60 साल के प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल की टीचर शाइस्ता परवीन से शादी कर ली है। नेपाल के जनकपुरी धाम में शादी करते दोनों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मामला औराई थाना इलाके का है। प्रिंसिपल का नाम राकेश शाह है, जो 4 बच्चों का पिता है। वहीं शाइस्ता के साथ शादी के बाद दोनों परिवारों और गांव में तनाव का माहौल है। लड़की के भाई ने प्रिंसिपल पर बहन के अपहरण का केस दर्ज कराया है। साउथ बिहार एक्सप्रेस में घुसे बदमाश, H1 कोच में मारपीट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से चलकर बिहार के आरा आने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस में रविवार को हिंसक घटना हुई है। कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन के H1 कोच को निशाना बनाया और यात्रियों से मारपीट किया। घटना की सूचना मिलते ही ट्रेन को फतुहा रेलवे स्टेशन पर करीब 1.5 घंटे तक रोककर जांच की गई। हालांकि तब तक सभी आरोपी भागने में सफल रहे। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।